लखनऊ की सड़कों पर लगी खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाएं, शहर की झालरों से सजाएं ताकि पूरा शहर रोशनी में डूबा दिखे। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन भले ही प्रयागराज में हो रहा हो, लेकिन इसकी झलक राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिलेगी। इसके लिए अभी से सभी विभाग तैयारी में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि महाकुंभ की थीम पर शहर की दीवारों पर कलाकृतियां बनवाई जाएंगी, जिससे लोग कुंभ भव्यता जान सकेंगे। दरअसल मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने अफसरों से बैठक के दौरान कहा कि वॉल पेंटिंग, साइनेज और हार्टिकल्चर कार्य भी शुरू कराया जाए। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एलडीए आदि विभाग साज सज्जा और मरम्मत आदि का कार्य करवाएं। राजधानी से होकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक होती है, इसलिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर पेयजल, टॉयलेट जैसी व्यवस्था भी बेहतर कराई जाए। आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, महाकुंभ का महाआयोजन, तैयारियां अपने जोरों पर हैं। सीएम योगी लगातार निर्देश दे रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में और तैयारियां कहां तक पहुंची? देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए महाकुंभ की तैयारियों की तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस बीच अगर बात किया जाए तैयारियों को तो वो युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि 2025 महाकुंभ का जो पहला स्नान है वो 13 जनवरी से शुरू होगा। 26 फरवरी को ये इसका समाप्ति होगी। तो जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं जोर शोर पे चल रही है। अगर बात किया जाए सीएम योगी की तो पूरी तरीके से पूरी मेले की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। और उनकी अगर बात किया जाए तो कल फिर आने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री का आना यहाँ पर सुनिश्चित हुआ है, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं और साथ ही साथ कुंभ की तैयारियां हैं उसकी लगातार अगर बात किया तो ये अगर 5 दिन के अंदर ये दूसरी बार उनका आगमन होगा सीएम योगी का। तो तैयारियों की बात किया जाए तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे मेला क्षेत्र की बात कर लें, चाहे इनको सजाने संवारने की बात कर लें। और तो एक चीज और देखने को मिल रही है, तो सबसे अगर खास बात किया जाए तो यहाँ के जो चौराहे हैं या फिर दीवाले हैं, जो यहाँ पे पुरानी जो यहाँ पे जो पौराणिक मूर्तियां हैं उनको सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, कि जिससे कहीं ना कहीं जो देश विदेश से लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं इस तमाम तरीके की पौराणिक महत्व से बनी, चाहे जो हम साहित्यिक की बात कर लें, जो हमारी धार्मिकता है, प्रयागराज की जो एक धार्मिकता के लिए पहचान दी जाती है, साहित्य के लिए पहचाना जाता है, तो वो उसको इन दीवारों पे, इन चौराहों पे उकेरा जा रहा है। जी आशीष, और इसी तरीके की तैयारियां दूसरी जगहों पर भी कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो सड़क और रास्ते हैं उन पे प्रयागराज की थीम पे पेंटिंग वगैरह करवाई जा रही है। क्या इस तरीके की तैयारियां इलाहाबाद में कहां तक पहुंची है? देखिए अगर बात किया जाए जो हमारे चौराहे हैं, हमारे जो जो किसी भी तरीके से अगर जो भी एंट्री पॉइंट है प्रयागराज को जोड़ने वाले या उनके अगल बगल के तमाम जो ऐसे शहर हैं उनको भी सजाया संवारा जा रहा है। जो हमारी अगर बात किया जाए श्रद्धालुओं को इस बार कहीं ना कहीं प्रयागराज की धरती पे जो कदम रखते ही जो आदिकालीन भारतीय संस्कृति की दिव्यता और रिक्ता के दर्शन जरूर होंगे। क्योंकि जिस तरीके से चाहे हम अगल बगल के चाहे शहरों की बात कर लें, चाहे प्रयागराज की बात कर लें, तो ऐसे तमाम दीवारों पे, ऐसे तमाम चौराहों पे ऐसे मूर्ति बन रखी जा रही है। चाहे हम केवट की बात कर लें, चाहे ऐसे तमाम ऐसे जो धार्मिकता को संदेश देती हुई नजर आ रही है। तो श्रद्धालु को इस बार कहीं ना कहीं प्रयागराज की अगर बात कर लें, चाहे अगल बगल शहरों की बात कर लें, तो इस बार जो दिव्य भव्य कुंभ की बात की जा रही है कहीं ना कहीं जो हमारी एकता, संस्कृति और आदिकालीन भारतीय संस्कृति की दिव्यता और अलौकिकता का जरूर दर्शन होंगे। जी आशीष, और जहां एक तरफ 40 से करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है, वहीं अब निमंत्रण पत्र देना भी स्टार्ट कर दिया है मंत्रियों ने। क्या कहना है इसके बारे में कि इतनी भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर उनकी सुरक्षा, रहने की व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए क्योंकि निमंत्रण पत्र देने की व्यवस्था अगर बात किया जाए तो बीते कुछ दिनों से ही शुरू हो गई है, जिसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या
स्वतंत्र देव सिंह, तो ऐसे तमाम ऐसे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और अगर बात करी जाए तो कि निमंत्रण एक ऐसी हमारी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, जो आज ही नहीं प्राचीन काल से चली आ रही है। कोई भी तरीके से अगर हम बात किया जाए, किसी को अगर हम न्योता देते हैं तो जरूर एक तरीके से हम उनको निमंत्रण देते हैं। जी। और ये देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। तो हम जो भी हमारे जो खास हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं, उनको हम निमंत्रण देते हैं कि जो दिव्य भव्य जो ये कुंभ किया जा रहा है, उन पे उनको जरूर निमंत्रण दिया जा रहा है। और व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए, चाहे सुरक्षा के लोग की बात किया जाए, तो इस बार सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए तो तमाम ऐसे यहाँ पे अब इस बार जो टेंट सिटी की अगर बात किया जाए तो तमाम तरीके के ऐसे भव्य टेंट बनाए जा रहे हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं उनको जो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ तमाम सुविधा उसमें देखने को मिलेगी। तो जो सरकार है पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट इसको माना जा रहा है। इसका महाकुंभ को 2019 से भी कहीं ना कहीं इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाया गया है। तो इस बार दिव्यता भव्यता की जो बात कही जा रही है वो जरूर देखने को मिलेगी। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, प्रयागराज के साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी प्रयागराज की छवि अब देखने को मिलेगी आने वाले श्रद्धालुओं को, क्योंकि महाकुंभ के तर्ज पर लखनऊ की दीवारें अब सजाई जाएंगी। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।